बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के तटीय इलाकों में दस्तक दे दी है। अगले कुछ घंटे गुजरात पर बहुत भारी है और इसीलिए लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि लोग जो इन इलाकों में हैं सतर्क रहे। अक्सर पहले जानकारी नहीं होती थी, नुकसान हो जाता था। मौसम विभाग की तरफ से भी बड़ी चेतावनी जारी की गई है। बिपरजॉय को लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने डराने वाली भविष्यवाणी की। आखिर क्यों बिपरजॉय का पैटर्न डराने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। बिपरजॉय पर नासा की बड़ी चेतावनी। ये चक्रवाती तूफान बहुत खतरनाक है। घड़ी घड़ी बदल रहा है अपनी रफ्तार। आगे 48 घंटे भारी तूफान रहेगा जारी। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बिपरजॉय पर टिकी हैं। तमाम वैज्ञानिक बिपरजॉय की रफ्तार, बिपरजॉय की तीव्रता और बिपरजॉय की दिशा को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इसी तूफान ने दुनिया के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। बिपरजॉय ने बजाई महा खतरे की घंटी। चक्रवाती तूफान का खतरनाक भूगोल। दरअसल बिपरजॉय तूफान ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। नासा से लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिक बिपरजॉय के नए पैटर्न की पहेली में उलझे हुए हैं। ऐसा क्यों है, समझिए। छह जून के तड़के अरब सागर में बिपरजॉय उठा। करीब 10 दिन होने को हैं और तूफान की रफ्तार और डेंसिटी कम नहीं हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर में बिपरजॉय अब तक सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला तूफान है। इस दौरान कई बार तूफान के पैटर्न में अजीबोगरीब बदलाव देखने को मिले। 6 और 7 जून को तूफान की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे से 139 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई, तो 9 और 10 जून को तूफानी हवाओं की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 196 किलोमीटर तक रही। स्पीड में इतना अप एंड डाउन तूफान के रौद्र रूप लेने का संकेत है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिपरजॉय की रफ्तार में आ रहे बदलाव के पीछे अरब सागर का गर्म पानी है। वही गर्म पानी जिसने इस तूफान को इतना ताकतवर बना दिया। अमूमन किसी चक्रवाती तूफान का पीरियड इतना लंबा नहीं होता जितना बिपरजॉय का देखने को मिल रहा है। बिपरजॉय तूफान को सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के पैमाने पर पहली श्रेणी में रखा गया है। दरअसल तूफान की तीव्रता को सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल से नापा जाता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी मौजूद है। श्रेणी 1 तूफान की स्पीड 120 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 2 स्पीड 155 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 3 स्पीड 179 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 4 स्पीड 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी 5 स्पीड 253 किलोमीटर से ऊपर प्रति घंटा। एक रिसर्च के मुताबिक अरब सागर में अब पहले की तुलना में ज्यादा चक्रवाती तूफान आ रहे हैं। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। जून के शुरुआती दिनों में ही अरब सागर की सतह का तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया, जो अपने औसत तापमान से ऊपर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर का पानी गर्म हो रहा है और इसी गर्म पानी की वजह से चक्रवाती तूफान बनते हैं और फिर लंबे वक्त तक टिक जाते हैं, जैसा बिपरजॉय के साथ हुआ। एक स्टडी बताती है कि अरब सागर में चक्रवातों की ट्रांसलेशन स्पीड, यानी जिस गति से चक्रवात घूमते हैं, वो कम हो गई है, लेकिन चक्रवात का टाइम पीरियड लंबा हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में ज्यादा तूफान आते हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान 8% तक घट गए हैं और अरब सागर में बढ़ गए हैं। मतलब ये कि अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान ने अब हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आज तक ब्यूरो।